सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवे अचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुल मृणमो सुध केवली भड़िदम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो। आत्मा का उपाय, सम्यक दर्शन का सच्चा उपाय प्रज्ञा छेनी भेद ज्ञान है। इस पर अपनी चर्चा क्रम से चल रही है। आज इसी क्रम में पृष्ठ क्रमांक 30 सम्यक दर्शन की जो ये संकलन है गुरुदेव के प्रवचनों का, इसमें आज अपन को जो चर्चा करनी है, प्रज्ञा रूपी छेनी चलानी चाहिए। ये कैसे चलानी चाहिए? अभी अपन ने विगत 2-3 दिनों में ये चर्चा देखी थी कि एक तो निपुण पुरुष ही निपुणता चाहिए आत्मज्ञान में, माने तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो, समझदार हो, हित का विचार करने वाला हो, निपुण होना चाहिए। फिर क्या चर्चा आई थी? सावधान होकर चलाना, प्रमादी होकर नहीं चलाना, है ना, मुँह में नहीं चलाना, माने रुचि तो संसार की रखो और आत्मा की चर्चा करो, ऐसे नहीं, मोह को छोड़कर। अब उसी को आगे कह रहे हैं कि प्रज्ञा रूपी छेनी कैसे चलानी चाहिए, इसका क्या अर्थ है। देखो, कहते हैं आत्मा में ज्ञान उपयोग को एकाग्र करना चाहिए। आत्मा में ज्ञान उपयोग को एकाग्र करना चाहिए। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और यह पर की ओर जाने वाली जो भावना है सो राग है। इस प्रकार आत्मा और बंध के पृथकत्व की संधि जानकर ज्ञान को चैतन्य स्वभावी आत्मा में एकाग्र करने पर राग का लक्ष्य छूट जाता है। यही प्रज्ञा छेनी को चलाने का उपाय है। क्या कहते हैं? आपने अगर समय सार में 143 नंबर की गाथा है जो पक्षाति क्रांत वाली, वो पढ़ी होगी तो वो आत्मानुभव की गाथा है। तो उसमें श्री गुरु कहते हैं कि हमने सब ओर से, सब नयों से, प्रमाण से, नए से आत्मा की चर्चा कर ली है और आपको सब तरफ से बता दी है। तो शिष्य पूछता है कि साहब अब तो हमें बात ठीक है, अब ये बताओ कि आत्मानुभव कैसे हो। तो फिर वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें ये कहते हैं कि जो हमने नए प्रमाण से वस्तु समझाई थी, अब उन सब पक्षों को छोड़ दो, अब उन सब विकल्पों को छोड़ दो। आवाज आ रही है ना? उन सब विकल्पों को, सब पक्षों को छोड़ दो कि साहब आत्मा शुद्ध है, कि आत्मा शुद्ध है, कि रागी है, कि द्वेषी है, कि मोही है, कि संसारी है, कि मुक्त है, एक है कि अनेक है, ख्याल में है ना, क्रोधी है, मानी, ये सब छोड़ दो। व्यवहार नए से कैसा है, निश्चय नए से ऐसा है, असद्भूत से ऐसा है, सद्भूत से ऐसा है, सब भूल जा। श्री गुरु कहते हैं अब एक शुद्धात्मा की दृष्टि की ओर ले जाए। तो वहां पर फिर जब टीकाकार अमृतचंद आचार्य देव हैं, वो कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान को समेट कर, एक तो पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जो जीव की सुख बुद्धि है, जो एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, जो ऐसा पागलपन चल रहा है कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों से उनको जोड़ने से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कहते हैं पहले तो इसको छोड़ो, तुम एक तरफ रखो। तो फिर क्या करें?
तो इंद्रियों की जो भोगों की वांछा है उसी से तुम्हारा उपयोग भी बाहर में बार बार जाता है, क्योंकि सारी जो है ताकत उस संयोगों को जोड़ने में, उनको बनाने में, उनमें एकत्व करने से वहीं लगी रहती है। तो हमारा जो ज्ञान दर्शन में उपयोग है, जो संपदा है, वो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ हो रही है? वो सबसे ज्यादा खर्च संयोगों की चिंता में खर्च हो रही है। ये पर्याय की चिंता में खर्च हो रही है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी गृहस्थी, व्यापार करना पड़ेगा भैया, दो पैसे जोड़ने पड़ेंगे भैया बच्चों को। तो सारी जो उपयोग रूपी संपदा है, और सुनो मजेदार बात, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं बिल्कुल, क्योंकि श्री गुरु कहते हैं कि तुम एक भी पुद्गल परमाणु का परिणमन अपने अनुसार नहीं करा सकते, तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक भी पर्याय नहीं पलटती, और तुम सारे जगत का कर्तृत्व ओढ़ के बैठे हुए हो कि घर गृहस्थी चलाने वाला मैं हूं, मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा। तो इस अज्ञान के कारण, इस मिथ्यात के कारण जीव भारी है बेचारा, जीव हल्का नहीं हो रहा, जीव निर्भर नहीं हो रहा, इतना सर पे बोझा रख रखा है करने का। तो वो जब कर्तृत्व का बोझा है तो फिर सारा उपयोग भी वहीं लगता है, फिर वो सारी संचेतना जीव की वहीं खर्च हो जाती है। और वो ऐसा होता है कि बातें शुद्धात्मा की सुन लेते हैं और उपयोग रूपी संपदा वो पर में ही खर्च होती रहती है। क्यों? और ये जो बात है जो मैं शुद्धात्मा सुना रहा हूँ, ये भी पर है कि स्वयं है दिनेश जी? ये भी पर है, ये स्वयं नहीं है। ये जो मैं शुद्धात्मा बोल रहा हूँ, ये जो शब्द बोल रहा हूँ, ये स्वयं नहीं है तुम्हारे लिए, ये सब पर है। तो ये भी पर में ही उपयोग खर्च हो रहा है, ये मत सोचना कि ये अपने लिए उपयोग खर्च हो रहा है। श्री गुरु कहते हैं ये भी उपयोग रूपी संपदा पर में ही खर्च हो रही है। ठीक है, दो बात ख्याल में आ गई। तो वो कहते हैं कि तुम पहले ये विचार जरूर करो कि मेरी जो ज्ञान दर्शन की संपदा है, आखिर वो बर्बाद पर में ही क्यों हो रही है, रात और दिन मुझे पर ही क्यों दिखाई देता है। तो श्री गुरु कहते हैं इसके सबसे मूल कारण ये है कि तुम्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ नहीं है, तुम्हें वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं है। देखो समझ रहे हो ना बात, ये अनुभव की चल रही है, प्रज्ञा छेनी चलानी है ना, पुरुषार्थ करना है ना। तो देखो हमने तुमसे कहा कि ज्ञान उपयोग को एकाग्र करना चाहिए, तो आप कहोगे कि साहब ऐसे कहने से क्या होता है? वास्तव में कहने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कि पहले ये कारण समझ में आना चाहिए कि हमारा ज्ञान बाहर में जाता ही क्यों है, हमारी ये बाहर में बार बार ज्ञान शक्ति खर्च होती क्यों है, पहले इस पे ध्यान देना चाहिए। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारा जैसा निर्णय है वैसा ही तुम्हारा उपयोग काम कर रहा है, वैसे ही वो उपयोग वहां बर्बाद हो रहा है। जैसे देखो किसी को पैसे में अति आसक्ति हो, पैसे में बहुत ज्यादा तीक्ष्ण सुबुद्धि हो, उसको रात और दिन पैसा ही पैसा दिखता है, उसके उपयोग में कुछ और दिखता ही नहीं। ख्याल में ना, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को खेल कूदने में मजा आता है, तो वो दिन भर खेल कूदने का ही प्रोग्राम सोचता रहता है, वो पूरे टाइम उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं खेलूं कैसे, मुझे खेलने का अवसर कैसे मिले। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ये संसारी जीव पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बैठा हुआ है, और इस मान्यता से चल रहा है कि पर द्रव्य ही मुझे सुखी कर सकते हैं, संयोगों से ही मैं सुखी हो सकता हूँ, रुपया पैसा मकान दुकान ही सुख के कारण है। तो वो ऐसी मान्यता होने के कारण, ऐसी श्रद्धा होने के कारण वो कहते हैं कि सारा का सारा उपयोग वहीं लगा रहता है। इसलिए हमें घर की, दुकान की, मकान की, बच्चे की, कोरोना की, सबकी चिंता सताती कि नहीं सताती है? और ज्ञायक भगवान आत्मा में हमारा उपयोग नहीं जाता, उसका मूल कारण इतना है कि ये विपरीत श्रद्धा के कारण जहाँ जैसी श्रद्धा बनी उपयोग वहां जा रहा है। तो देखो अब हमें ज्ञान को उपयोग को एकाग्र करना है। तो जो मैंने कल चर्चा करी थी कि मोह के पहले मोह छोड़ना होगा, क्या कहा था मैंने? मोह के पहले मोह छोड़ना होगा, है कि नहीं? जैसे पढ़ाई करते हैं हम पहले, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं बाद में, लेकिन पढ़ाई पहले करते हैं काय की दम पे कि ये पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो हमें सुखी होंगे। अरे श्री तो अब एक बात बताओ, विशुद्धि, अरे क्या सुरती, बताओ, तुम जो है
अभी 10 क्लास 12 क्लास, अब तो तुम बहुत सारा पढ़ गए। इतनी सारी क्लासों में हम मेहनत करते हैं, हमें वहां कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। 12 क्लास 12 क्लास की डिग्री पास करते हैं तो वो मार्कशीट मिलती है ना, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन की, मिलती कि नहीं मिलती? अच्छा, वो डिग्री देख देख के मजा आता है कि नहीं आता है? हैं? 99.9 की डिग्री हो, मजा आता है कि नहीं आता है? अच्छा, उस डिग्री में से क्या मिल रहा है तुम्हें? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ लड्डू पेड़े मिल रहे? नहीं मिल रहे। फिर तुम्हें डिग्री में मजा क्यों आ रहा है देख देख के, इतनी मेहनत क्यों कर रहे? कि तुम्हें वहां पर विश्वास है, पक्का दृढ़ निश्चय है कि यही वो डिग्री है, यही वो प्रोसेस है, जब जाके आगे जाके मैं इंजीनियर डॉक्टर बनूंगा तो तब। अभी गुलाबी गुलाबी नोट आएंगे, है कि नहीं? हरे हरे तो बदल गए, गुलाबी पिंक पिंक नोट आएंगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे ही तुम्हें निर्णय होना चाहिए कि हो, मैं जितना तत्व विचार करूंगा, जब भेद ज्ञान करूंगा, उसी से मैं सुखी होऊंगा, और कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। तो जैसे हम तत्व विचार करने बैठे, भेद विज्ञान करने बैठे, तो कोई पूछे कुछ मिल रहा है, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कि सुनो भाई, अभी भी जितना सच्चा सुख मिल रहा है इसी के आधार से मिल रहा है, और आगे भी जितना शाश्वत सुख, ज्यादा सुख भी मिलेगा, वो इसी के आधार से मिलेगा, और कोई दूसरा आधार नहीं है। अभी हमें लग रहा है कि हमारे सुख का आधार पर द्रव्य है, संयोग है, तो देखो हमारा ऑटोमेटिकली उपयोग रूपी संपदा वहां जा रही है। श्री गुरु कहते हैं कि ये निर्णय होना चाहिए पहले नंबर पर। कोई ऐसा प्रश्न करे कि साहब अभी हम निर्णय करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो साहब एक बात बताओ, फिर तो सम्यक दर्शन हो जाएगा? कि सुनो, इस निर्णय के बिना कि 3 लोक 3 काल सब इस जगत चर अचर पदार्थों के बीच में मुझे अपने ही क्या एक भगवान आत्मा के आश्रय से सच्चा सुख मिलेगा, जब तक ये निर्णय नहीं बनेगा। अभी आत्मा मिलने की बात नहीं कर रहा सचिन जी, दिनेश जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अभी आत्मा मिलने की बात नहीं कि मिल गया, क्योंकि आत्मा मिल जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये तो मिलने के पहले ये निर्णय चाहिए कि मैं जब भी सुखी होऊंगा अपने स्वरूप के मिलने पर ही होऊंगा, अपने आत्मा के अनुभव से ही होऊंगा, अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करके ही सुखी हो, ये निर्णय पहले चाहिए। अभी हो क्या रहा है कि हम निर्णय तो कुछ कर नहीं रहे। हमारा निर्णय तो है कि पैसे में से सुख आएगा, संयोगों में से सुख आएगा, और हम ध्यान कर रहे हैं आत्मा का। हम विचार कर रहे हैं कि आश्रव दुख रूप है, संयोग दुख रूप है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, लेकिन वहां उपयोग लगता भगवान की तरफ नहीं है। वो तुम्हारा निर्णय ये से आएगा, और बात शुद्धात्मा की करेंगे तो काम चल जाएगा। तो कहते ऐसे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं, और जन्मों जन्मों से ही गलती करी है। तो देखो, उपयोग रूपी संपदा जब बर्बाद होने से रुकेगी, जब हमें वास्तव में हृदय में लगे कि अगर मुझे अपने स्वरूप का आश्रय नहीं मिला, मुझे वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, वेद ज्ञान नहीं हुआ, तो मैं वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। ये अंदर से बिल्कुल भाव वासना चलनी चाहिए, तब फिर देखो तुम्हारा उपयोग जो है वेद ज्ञान में लगेगा। फिर क्या कहते देखो, आत्मा में ज्ञान उपयोग को एकाग्र करना चाहिए। सुबोध जी, समझ में आ रही है बात? पहले में पहले निर्णय चाहिए। जैसे वो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है, दूसरी पांचवी छठवीं, तो वहां कुछ नहीं मिलता, परिश्रम तो श्री गुरु कहते हैं, लेकिन विश्वास है इसी क्रम से जाके सुखी होगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि उसी के आधार पर वो पढ़ता है। ऐसे ही तुम्हारा उपयोग, ज्ञानमयी दर्शनमयी उपयोग आत्मा में जब लगेगा, जब तुम्हें ये निर्णय होगा कि आत्मा के अलावा और कहीं से सुख नहीं आएगा। पंकज जी, अभी सुख आता है पर में से कि नहीं? बताओ, है? पर में से सुख आता है कि नहीं आता? आता है ना? अच्छा बताओ, कितनी देर के लिए आता है? क्षण भर के लिए आता है। और तुम्हें कितने काल रहना है?
अनंत काल। तो जिसको अनंत काल रहना है वो ये क्षण क्षण भर के सुखों से कितने क्षण क्षण इकट्ठा करे कि अनंत सुखी हो जाए या शाश्वत सुखी हो जाए, बताओ कोई उपाय है? क्योंकि हम जिस क्षण में उस सुख को भोग नहीं पाते, श्री गुरु कहते दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, फिर उसका उसके विकल्पों में उसके ताकत लगाओ, फिर वो भी पराधीन है, उसमें भी पता नहीं कितनी वस्तुओं का परिणाम तेरे अनुकूल हो जाए तब जाके वो बने। तो फिर वो कहते कि अब उसमें सोचो, उसमें विचार करो कि अब एक जैसे एक मान सम्मान की चाह जगी अपने को कि इस मंदिर वाले हमें माला पहना दें, तो क्या होता है फिर हमारे अंदर कि अब उस पूरी मेहनत करो, उन मंदिर वालों की लगो भैया, ये करो वो करो, सेवक विवक बनो, करते धरते रहो, तब जाके कोई फंक्शन होगा फिर एक माला पहनाएंगे, और वो भी पहनाई कि नहीं पहनाई उसी बीच तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो भी माला गई। तो श्री गुरु कहते हैं कि विचार करो, तुम ऐसे क्षण क्षण के संयोगों में, क्षण क्षण की कसायों में कैसे अपने को सुखी कर पाओगे? पल पल में दुख हो जाएगा, क्योंकि एक कसाय अगर पूरी हो भी गई तो 50 कसाय वहीं खड़ी रहेंगी जो तुम्हें दुख दे रही होंगी। और फिर जिस कसाय से तुम सुख मान भी रहे हो कि चलो ये कसाय तो पूरी हुई, वो कहते वो थोड़ी देर बाद फिर वापस तुम्हारा कसाय खड़ी हो जाएगी। होता है कि नहीं होता है? जैसे किसी के अच्छा बेटा है कि चलो उनका बेटा आज्ञाकारी है, कि अब बेटा आज्ञाकारी मिल गया, अब सोच ही रहे थे बढ़िया था बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन इतने में शरीर में रोग आ गया, इतने में कोई बीमारी आ गई, पत्नी बीमार पड़ गई, कोई घर गृहस्थी में काम बिगड़ गया, व्यापार धंधा बिगड़ गया। अब ये सुख तो एक तरफ रखा रह गया नहीं बेटे वाला, वहां की वे सारे दुख चालू हो गए। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम बार बार जिन विषय भोगों के संयोगों के आश्रय से अपने को शाश्वत सुखी करने का उपाय सोच रहे हो, तो सोचो तो क्या उनसे मैं अभी तक शाश्वत सुखी हो पाया? और अगर मैं अभी तक नहीं हो पाया तो आगे कैसे होऊंगा? नहीं समझ में आया? अरे भाई, वर्तमान में जब हम जवान हैं, हमारा शरीर सब अनुकूल है, हम तब सुखी नहीं हो पा रहे, तो बुढ़ापे में सुख की सोच के रखी है क्या? है विवेक जी? बहू के हाथों की गरम गरम रोटी खाएंगे, बढ़िया बहू खिलाएगी तब तो सुखी हो जाएंगे। अरे कछु तुम्हारी बहू ने खिला दी। संसारी जीव को ये समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर 56 प्रकार के भोग भी मिल जाए और वो मैं खाने बैठ भी जाऊं तो कितनी देर मुझे को सुख लगने वाला है, कितनी देर में शांति से बैठने वाला हूँ। श्री गुरु कहते ये बात समझ में आ जाए कि मैं शाश्वत पदार्थ हूँ, मैं सदा काल रहने वाली वस्तु हूँ। ये पर्याय भले ही बदलती रहे, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। ये संयोग भले ही बदलते रहे, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं तो सदा काल ही रहूंगा। तो मैं सदा काल रहने वाला पदार्थ हूँ, तो इन अस्थायी क्षण भंगुर पदार्थों के पर्यायों के भरोसे अपने को कैसे डाल सकता हूँ मैं? इसलिए मुझे उसकी शरण खोजनी चाहिए जो बिल्कुल मेरे जैसा हो। अच्छा, मेरे जैसा क्या है? प्रश्न है क्या एक, बताओ मेरे जैसा क्या है इस संसार में? मेरे जैसा क्या है? कुछ भी नहीं। अरे मेरे जैसा मैं ही हूं ना। मेरे जैसा मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। मैं त्रिकाली हूं, गजब की बात देखना। मैं त्रिकाली हूं और मुझे त्रिकाल सुख चाहिए। कौन सा सुख चाहिए? कौन सा सुख चाहिए? त्रिकाल। तो श्री गुरु कहते हैं कि वो त्रिकाल सुख भी त्रिकाल ही तेरे अंदर ही है। जब है ना मामला, मैं त्रिकाली ध्रुव और मुझे चाहिए त्रिकाली सुख, तो श्री गुरु कहते हैं वो त्रिकाली सुख बाहर नहीं है, वो त्रिकाली सुख तुम्हारे अंदर ही प्रकृति ने रख के भेजा है। माने तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देवों के जितनी उम्र होती है कंठ से अमृत झर जाता है कि नहीं? कंठ से अमृत झर जाता है ना, ऐसे कहते हैं कि उनको भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही जैसे उनको बाहर से भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही मुझे सुख के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा मैंने? सुख के लिए मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। तो ये निर्णय जब बने तो बताओ मुझे मेरे सिवा कुछ और दिखेगा फिर सुख के लिए? अभी हम थोड़ी देर भी अकेले रहने से घबराते हैं। घबराते हैं ना? क्यों घबराते हैं? डर लगता है, भय सताता है। क्यों सताता है? क्योंकि हमें सारा सुख, सारी निर्भयता पर के आश्रय से दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले होंगे तो हमारा क्या होगा। और श्री गुरु कहते हैं तुम अकेले होगे तो तुम्हारा क्या होगा नहीं,
तुम अकेले ही परिपूर्ण हो और तुम्हारा क्या होगा ये प्रश्न ही बेकार है, क्योंकि मेरे में कुछ हो जाए ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ख्याल में आया? अब देखो क्या कहते हैं, अब अगर हमारा ये निर्णय बने तो ज्ञान उपयोग को एकाग्र होने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा टाइम? महेश जी, टाइम लगेगा फिर? है? फिर आप प्रश्न करोगे, फिर सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला क्या क्या करते हैं, फिर वो काय को ध्यान बजा शादी करते हैं, उनका मन कहाँ लग जाता है, ऐसा प्रश्न करते हो कि नहीं करते? तुम नहीं करते, मैं ही कर देता हूँ। लेकिन मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लो, आत्मानुभव कर लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उसके पहले मैं कुछ नहीं समझा सकता। घी का स्वाद कैसा होता है बेटा सुरती, कि भैया आप खाओ, हम बता नहीं सकते। जो खाता है घी का स्वाद वही बता सकता है। बता सकता है माने अनुभवता है। ऐसे ही तुम ये प्रश्न करते हो कि चौथे गुण स्थान वाला शादी फिर क्यों कर रहा है? भैया तुम्हारा चौथा गुण स्थान हो जाएगा तब ये बात समझ में आ जाएगी, और उसके पहले समझने की लाख कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ये लगेगा कि ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता हो। ख्याल में? ये तो अपना बहुत अच्छा है कि आगम में ग्रंथों में चौथे गुण स्थान वाले के बारे में लिख दिया। अगर चौथे गुण स्थान का वर्णन नहीं होता तो हम तो मानते भी नहीं कि कोई को ज्ञानी और आत्मानुभव हो जाए और वो 96 शादी करने चला जाए। अब लेकिन ग्रंथों में लिखा है तो हम कर क्या सकते हैं, और अपन तो वैसे ही जो लिखा है फिर मान ही लेते हैं, अंदर से नहीं मान पाते। क्योंकि अंदर से मानने के लिए कोई भी चीज अनुभव चाहिए। क्या कहा मैंने? अंदर से स्वीकार करने के लिए अनुभव चाहिए। तो हम शास्त्रों के भरोसे चल रहे हैं जिंदगी भर से, तो फिर जो जो वहां लिखा रहता है मानते। जैसे कई लोग होते ना, मानते नहीं, फिर वो कहते प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, हमें बात नहीं जम रही। और किसी ने 2-4 प्रमाण दिखा दिए तो वो गर्दन नीची कर लेता है और कहता है ठीक है भैया, अब प्रमाण मिल गया, अब कोई लेना देना नहीं। और जब तक प्रमाण नहीं लगा तब तक चिल्लाते रहते हैं। श्री गुरु कहते ऐसे ही, जब तक तुम अनुभव के प्रमाण के लिए तैयार होगे, जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक किसी की नहीं मानूंगा। श्री गुरु कहते अनुभव आने ही वाला है। क्या कहते हैं सुबोध जी? जैसे तुम, अरे पंडित जी, न्यायिक भैया, अड़ते हैं ना ये विद्वान, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण प्रमाण। विद्वानों को तो एक ही चीज पसंद है, क्या? प्रमाण। है ना, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं लोग। इसलिए याद रखना, जो ज्यादा प्रमाण मांगे तो कह देना कि हम तो अनुभव प्रमाण को प्रमाण मानते हैं। अब क्या करोगे? हमें अनुभव से कोई लेना देना नहीं, तुरंत बोलते हैं हमें तो लिखी दिखाओ। क्या बताओ? लिखी दिखाओ। तो हम लोग भी क्या करते हैं, वो लिखी लिखी खोजने में लगे हैं, ये नहीं कि अनुभव कर लें। श्री गुरु कहते हैं, जैन दर्शन में महावीर भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भाई अनुभव के बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं अनुभव के बिना कोई कीमत नहीं है। और हमसे खुद कह रहे हैं कि मेरी बात इसलिए मत मान लेना, अनुभव से प्रमाण करना। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अच्छा, क्यों कह रहे हैं अनुभव से प्रमाण करना? इसके पीछे राज क्या है? कि अगर तुम ग्रंथों की मानोगे तो कल के दिन फंस भी जाओगे। क्यों? कि ग्रंथ में आज जो बात लिखी हुई है वो कल 2000 साल बाद, 1000 वर्ष बाद, 500 वर्ष किसी ने सिद्ध कर दिया कि ये ग्रंथ तो उनका है ही नहीं, ये ग्रंथ तो किसी और का है। फिर क्या करोगे? फिर घबरा जाओगे कि नहीं घबरा जाओगे? हैं? अच्छा सही बात बताओ, हृदय पे हाथ रख के, अगर ये सिद्ध हो जाए गायक कि समय सार जो है वो अपना ग्रंथ नहीं है, वो किसी सांख्यमती का है, क्योंकि उसमें आत्मा को बिल्कुल शुद्ध दिखाया है, और वेदांती वाला कोई कह दे कि जो तो हमारे, ये तुम क्या करोगे? कहोगे भाई साहब शक तो हमें पहले ही से था लेकिन हम कह नहीं पाते थे। अब ये प्रमाणित हो गया, अब छोड़ो, अब ये टेंशन ही खत्म हो गई। समझ गए ना? तो ये अनुभव के बिना ये हालत होती है। और जो अनुभव से जीता है वो कहता है क्या फर्क पड़ता है किसका है और किसका नहीं है, इसमें जो लिखा है वो सत्य है। वो क्या कहता है? इसमें जो लिखा है वो सत्य है। जिसने नमक चख लिया वो फिर ये नहीं बताता कि नमक किस जाति का खारा होता है, वो कहता है जो नमक होता है वो खारा ही होता है। ऐसे ही जो अनुभव कर लेता है आत्मा का,
वो कहता है आत्मा शुद्ध ही होता है। कि साहब सांख मतियों में कि कोई मतियों में नहीं, आत्मा शुद्ध ही है। ये अनुभव से कह रहे हैं, ये कोई ग्रंथ पढ़ के नहीं कह रहे हैं, किसी दर्शन को पढ़ के नहीं कह रहे हैं। अरे और क्या कहते सुनो, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और यह पर की ओर जाने वाली जो भावना है सो राग है। देखो क्या कह रहे हैं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शनमयी वस्तु, सब अनुभव करो इसी समय, मैं ज्ञान दर्शनमयी वस्तु हूँ कि नहीं, मैं अभी भी जानने देखने का कार्य कर रहा हूँ कि नहीं, बराबर। अब ये जो प्रवचन कक्षा क्लास सुनने का भाव आ रहा है, इस भाव में जड़पना है कि नहीं, क्योंकि ये भाव को भी मैं जान रहा हूँ, ये भाव भी अपने को नहीं जान पा रहा है, इस भाव को भी मैं जान रहा हूँ। तो ये भाव है राग, जो पर की ओर जा रहा है, जो सुनने में जा रहा है, और जो इस भाव को भी जान रहा है वो चैतन्यमय स्वरूप आत्मा में हूँ, और जो पर की ओर जाने वाली भावना है सो राग है, सो राग है, सो राग है। राग है माने वो राग है, और मैं चैतन्य हूँ। देखो अभी भेद समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। वो जो भावना चल रही है सुनने की वो राग है, वो परिणाम कौन सा परिणाम है, राग। वो राग है, वो जड़ परिणाम है। उसकी जाति किससे मिलती है, चेतन से के जड़ से। जड़ का क्या लक्षण है, जो अपने को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। चेतन का लक्षण क्या है, जो अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो ये जानने का काम किसमें हो रहा है, मेरे में, उस भाव में नहीं हो रहा, उस भाव का भी मैं ज्ञाता हूँ। तो ऐसा भेद विज्ञान समझ गए। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और यह पर की ओर जाने वाली जो भावना है सो राग है। इस प्रकार आत्मा और बंध के पृथकत्व की संधि जानकर, माने इस प्रकार जीव ने माने मैंने आत्मा और बंध के वो जो राग भाव है, जो सुनने के भाव आ रहे हैं, समझने के भाव आ रहे हैं, वे राग भाव हैं, और वे राग भाव बंध हैं, और मैं जीव तत्व हूँ, वो बंध तत्व है, और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है। वे एक दूसरे में मिलते नहीं, एक दूसरे में जाते आते नहीं, बिल्कुल सदा काल भिन्न रहते हैं। ऐसी प्रज्ञा छेनी, ऐसी संधि उसने देख ली, दोनों के बीच में दरार देख ली कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच में दरार दिख गई। और दरार माने वो जो उनके बीच में खाई है समझ लो, वो देख ली। और अब ज्ञान रूपी जो छेनी है, प्रज्ञा छेनी, अब वो ज्ञान रूपी छेनी के बल से श्री गुरु कह रहे हैं कि क्या कहता है, वो पृथकत माने उन दोनों को बिल्कुल अलग अलग जान लेता है कि ये मेरा ज्ञान स्वभाव मेरा है, और जो जड़ स्वभाव है ये मेरा नहीं है। इस प्रकार उन दोनों के बीच में भेद होने पर ज्ञान को चैतन्य स्वभावी आत्मा में एकाग्र करने पर, अब भाषा कैसी है, चैतन्य स्वभावी आत्मा में एकाग्र करने पर, ये भाषा है, जबकि स्वरूप ऐसा नहीं है। एकाग्र करने पर नहीं, ऐसा होने पर ज्ञान में एकाग्र हो जाता है। क्या कहा दिनेश जी, ये तो भाषा है, भाषा तो बोलनी पड़ेगी, एकाग्र करने पर, करने फरने पर नहीं। वो तो जब ऐसा आनंद आता है तो वो स्वयं में भी अपने ज्ञान में एकाकार हो जाता है, उसमें एकत्व होता चला जाता है, ऊपर से एकत्व टूटता चला जाता है ना। क्या है भैया, आश्रव से निर्वृत्ति, स्वभाव में प्रवृत्ति, पढ़ी के नहीं पढ़ी समय सार जी 72 नंबर की गाथा, कि जीव जैसे जैसे स्वभाव में प्रवृत्त होता है आश्रव से वैसे वैसे निर्वृत्त होता है। तो आश्रव को असुचि विपरीत है कि नहीं, बंद का कारण जानता है। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा जानते अपने स्वभाव में चला जाता है। रुक गया, आ गया, चलिए। चैतन्य स्वभावी आत्मा में एकाग्र करने पर राग का लक्ष्य छूट जाता है। काय का लक्ष्य छूट जाता है, राग का। ये राग का लक्ष्य छूटना समझते हो, राग का लक्ष्य छूटना माने राग में से अहम पना निकल जाता है। राग का लक्ष्य छूट जाना माने पंकज जी,
मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, और बाहर चलो, मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इन सब में से एक साथ एकत्र टूट जाता है, अलग अलग नहीं टूटता, गिन गिन के नहीं टूटता। उसी समय ज्ञायक भगवान आत्मा में हूँ ऐसा निर्णय आया और यहाँ से एकत्र फट से टूट गया। श्री गुरु कहते उसी समय वो लक्ष्य छूट जाता है, माने राग तो रहता है लेकिन ये राग मेरा नहीं है, राग वाला मैं नहीं हूं, मैं तो ज्ञान वाला। अच्छा बताओ, हम राग वाले हैं कि ज्ञान वाले हैं शिखा जी? हैं ज्ञान वाले? कौन से वाले हैं हम? ज्ञान वाले। श्री गुरु कहते हैं अनुभव से बोलो। ये काय से बोलना है? ज्ञान वाले हैं अनुभव से। अनुरंजन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और क्या कहते हैं, एकाग्र करने पर राग का लक्ष्य छूट जाता है, यही प्रज्ञा छेनी का चलाना है। बस ये इतना काम कर दो तो ये प्रज्ञा छेनी चल गई। आ गया सचिन जी ख्याल में? प्रज्ञा छेनी चलाने का स्वरूप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और देखो क्या कहते हैं, प्रज्ञा छेनी शीघ्र से चलती है, प्रज्ञा छेनी के चलने में विलंब नहीं लगता, किंतु जिस क्षण चैतन्य में एकाग्र होता है उसी क्षण राग और आत्मा भिन्न रूप से अनुभव में आ जाते हैं। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। कोई ऐसा समझे कि ये बहुत लंबा काल है, बहुत टाइम लगेगा, तो श्री गुरु कहते नहीं, अगर तुम्हारा हृदय वास्तव में आत्मा के लिए प्यास सच्ची हो, तुम्हें वास्तव में निर्णय बन गया हो, एक शुद्धात्मा के अलावा मुझे सच्चा सुख कहीं नहीं मिलेगा, और मैं अभी भी गारंटी लेता हूँ, अभी मैं बिल्कुल अनुभव से ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें हृदय से आत्मा की प्यास अब भी जग जाए इसी समय कि मुझे आत्मा ही चाहिए, तो श्री गुरु कहते अब भी आत्मा मिलेगा, अभी इसी क्षण मिलेगा। लेकिन वो प्यास इतनी खतरनाक होनी चाहिए। प्यास तो समझते हो कि नहीं समझते? जब 2 दिन से किसी को पानी नहीं मिला हो तो बताओ पानी के अलावा कुछ दिखता है फिर? अरे कभी कभी बहुत तेज प्यास लगी हो ना, बहुत ही तेज, इतनी तेज के पूछो मत, और किसी से अपन को पेमेंट लेनी हो, कोई पैसा भी लेना हो, कुछ भी, तो अपन कहते भैया पहले पानी पिलाओ भैया, बात बाद में दूसरी होगी। सारी बातें एक तरफ, पानी एक तरफ हो जाता कि नहीं हो जाता? श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हें एक बार हृदय पे हाथ रख के बताओ, आत्मा की ऐसी प्यास अभी तक लगी कि नहीं लगी? अगर ऐसी प्यास नहीं लगी तो तुम शास्त्रों को, गुरुओं को, काल को दोष क्यों देते हो? दोष तो फिर अपना ही हुआ ना, कि हमने हृदय से आत्मा को चाहा ही नहीं। वास्तव में हम नहीं चाहा कि आत्मा मिल जाए, हमने जो जो हृदय से चाहा था वो मिल गया। क्या क्या चाहा था हृदय से? जो जो चाहा था वो मिल गया कि नहीं मिल गया है भैया? श्रुति मिल गया कि नहीं मिल गया? जो जो हृदय से चाहा था। श्री गुरु कहते हैं भगवान आत्मा हृदय से चाहो तो आत्मा मिल जाएगा। हम आत्मा तो देखा देखी चाहते हैं, अपना स्वरूप कैसा चाहते हैं? देखा देखी। सब लोग कहते हैं मोक्ष में सुख है, तो हम भी कहते हैं मोक्ष में सुख है। सब कहते हैं वेद ज्ञान करना चाहिए, तो हम भी कहते हैं वेद ज्ञान करना चाहिए। सब कहते हैं हम जिस ग्रुप में हैं पुण्य है, तो हम भी कहते हैं पुण्य है। और अगर पहले जब दूसरे ग्रुप में थे तो कहते थे पुण्य करना चाहिए। वेद ज्ञान तो बात की बातें हैं, पुण्य करो, पहले अच्छे इंसान बनो, पहले ऐसी बातें करते थे, है कि नहीं? अब ग्रुप चेंज हो गया तो हमारी बातें भी चेंज हो गई। अब कहते हैं हम शुद्धात्मा को जानो, यही सुखी होने का उपाय है भैया, आत्मा के बिना कहीं सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल इन बातों में और उन बातों में ज्यादा अंतर नहीं है। जो ये कहते हैं बड़े बाबा का प्रक्षाल करो, उसके अलावा भैया तुम्हारा भला कहीं नहीं हो सकता, उसने वे बातें सीखी हैं तो वो बातें करता है। तुमने शुद्धात्मा वालों की संगति कर ली तो तुम ये बातें बोलते हो, लेकिन अंदर में कोरे के कोरे दोनों ही हैं। ख्याल में ये मेरी बातें कड़वी लगती हैं थोड़ी सी, लेकिन अगर ईमानदारी से सुनोगे, बेईमानी मन में नहीं रखोगे, पक्ष मन में नहीं रखोगे, हिम्मत करोगे मेरे साथ चलने की,
तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हम रटी रटाई विद्या के भरोसे ही चल रहे हैं। और हम पहले तो कुछ जागृत थे, फिर बाद में तो और सो गए। होता है कि नहीं होता है? हैं? पहले हम कुछ जागृत थे जब ग्रुप चेंज कर रहे थे, लेकिन चेंज होने के बाद धीरे धीरे फिर इसी में रम गए। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि चेंज करने का तो हिसाब बनता है ना, तब तो थोड़ा जागना पड़ता है कि नहीं। अच्छा देखो यार इनके पास एक बस, फिर लेकिन जब यहाँ के पक्ष में आए और यहाँ मोह में फंसे, अब जैसे मान के चलो, सपोज करो अभी तुम मेरी सुन रहे हो, अभी जागृत होके सुन रहे हो, और अगर विवेक के अंधे भगत बन गए तो फिर विवेक जो बोलेगा बस उस आंख बंद करके सुनते रहोगे। क्योंकि अनुभव के तल पे नहीं ले जाते बातों को। काहे के तल पे नहीं ले जाते? अनुभव के तल पे। तुम सिर्फ बाहर से प्रभावित हो जाते हो और फिर धीरे धीरे उसी के प्रभाव में चलते चले जाते हो। होते हो कि नहीं होते? मैंने एक दिन लिया था कि नहीं, पहले व्यवहाराभासी हुए। उदाहरण के लिए ऐसा होता नहीं है जिसके एक भाष है उसके तीनों हैं, लेकिन मुख्यता की तरफ से कह रहा हूँ कि पहले व्यवहाराभासी थे, फिर थोड़ा निश्चयभाषी वालों की बातें अच्छी लगी तो निश्चयभाषी वालों के मंदिर में जाने लगे, तो फिर वहां पे मजा आने लगा। अरे आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, सदा काल राग से न्यारा, एक समय की पर्याय से न्यारा, जो होना है सो निश्चित है, अरे क्या रखा पुण्य है, ऐसा करने लगे। फिर धीरे धीरे किसी ने यहाँ से भी बातें खिसकानी चालू करी, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो एक पक्ष बैठ गया। तो फिर अपन उभयाभासी होने वालों के चक्कर फंस गए कि जो पूजा पाठ की भी प्रेरणा करते हैं और समय सार भी साथ में समझाते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानता में ये दशा होती है जीव की, जो खुद अनुभव नहीं करता। वो बिल्कुल जो है कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में, कभी किसी के प्रभाव में, और ये भाव खत्म कर लेता है। कभी कभी लोग एक ही के प्रभाव में पड़े रहते हैं, क्योंकि अंतरंग में खुद अनुभव नहीं करते। देखो भाई, अपना विवेक जागृत रखो, अपना विवेक हमेशा अपने पास रखो। दूसरे के विवेक से काम नहीं चलेगा। दूसरे के तुम भरोसे जियोगे कि तुम हमारी नैया पार लगा दो कोई। देखो भाई, वस्तु जो स्वरूप है, गुरुदेव से जब ये प्रश्न आता था कि कोई किसी को समझा ही नहीं सकता तो आप क्यों समझाते हो, तो गुरुदेव हमेशा कहते थे यही समझा रहा हूँ रात और दिन के, कोई किसी को नहीं समझा सकता। और ये बात जिसे समझ में आ जाए उसकी जिंदगी निहाल हो जाए। क्या गजब की बात करते थे हैं? अरे भाई, वास्तव में ज्ञानियों को भी क्या करें, ज्ञानी भी कैसे समझाएं, क्योंकि सामने बैठा है अज्ञानी, और ज्ञानी अपनी भाषा में बोलेगा तो अज्ञानी को समझ में नहीं आता कुछ भी। इसलिए उनको अज्ञानी की भाषा में स्वरूप को समझाना पड़ता है। देख रहे क्या कहना चाहता हूँ? कौन सी भाषा में समझा? जैसे मलेक्ष को मलेक्ष की भाषा में समझाना पड़ता है, ऐसे ये संसारी अज्ञानी जीव, ज्ञानी क्या करें, जानते हैं कि भैया कोई उपाय तो है नहीं, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। अब कोई धन्य वे जीव होते हैं जो भाषा अज्ञानी की यूज करते हैं, फिर भी वे अभिप्राय ज्ञानी का पकड़ लेते हैं। क्या कहा मैंने? भाषा किसकी उपयोग करते हैं? ज्ञानी भी, अज्ञानी वाली। और जो जिसकी होनहार भली होती है वो क्या पकड़ लेता है? अभिप्राय। और जिसकी होनहार खोटी होती है वो शब्दों को पकड़ लेता है, परिणामों को पकड़ लेता है, क्रिया को पकड़ लेता है, और लड़ाई झगड़ा करता है। लड़ाई झगड़ा करता है कि नहीं करता? देखो जैसे अभी हमने कहा, कोई बात कही, अरे साहब वो तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, अरे वो तो कहते हैं इस ग्रुप में उस ग्रुप में उनको तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे भाई, मैं ग्रुप का अर्थ किस अभिप्राय से कह रहा हूँ? क्या अर्थ है इसका? कोई निंदा के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पंथ संप्रदाय के मोह में जीवन नहीं चला जाए, तो एक करुणा का चिन्ह है कि द्वेष बुद्धि है। ये तुमसे करुणा करके बात कही जा रही है, कोई तुम्हारे पंथ की, संप्रदाय की, तुम्हारे कोई ग्रुप की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि हम भी तो आखिर इसी समाज में हैं। लेकिन अगर हमने भी वेद ज्ञान सच्चा नहीं किया, गुरुदेव कहते थे मेरा जीवन किसी पंथ और संप्रदाय के पोषण के लिए नहीं है, और हम उसी गुरुदेव के भगत बन के उन्हीं के पंथ संप्रदाय के पोषण में लग गए। वो OMG देखी थी श्रुति के नहीं? ओ माय गॉड, याद है कि नहीं? वो जिंदगी भर समझाता रहा और बाद में उसी का मंदिर बना दिया लोगों ने। वो कहना कमाल हो गया साहब, मैं समझाता रहा कि इसमें कुछ नहीं है, और लोगों ने कहा इतनी बढ़िया बात किसी ने नहीं बनाई, पूजा तो इसी की होनी चाहिए है।
तो वो कहता मार्केट में एक नए भगवान लॉन्च कर दो, वैसे ही बहुत दिन हो गए कोई भगवान आया नहीं। इसी तरह संसारी जीव, जैसे लोग मार्केट में नए नए व्यापार, नई नई डिजाइन लेके आते हैं, इसी तरह संसारी जीव कभी किसी के पक्ष में, किसी के पक्ष में, कभी अपना विवेक जागृत नहीं करता। देखो भाई, जब जब जीव को सच्चा सुख मिला है, वो अपने ही भेद ज्ञान के द्वारा मिला है। किसी दूसरों के द्वारा भेद ज्ञान दिया नहीं जा सकता। शब्दों के आधार पर भेद ज्ञान किया नहीं जा सकता। भेद ज्ञान तो अनुभव करने की चीज है। जैसे ही घी का स्वाद बताया नहीं जा सकता, ऐसे ही भेद ज्ञान दिखाया नहीं जा सकता। भेद ज्ञान तो अंदर अनुभव से किया करता है, अनुभव से आता है। और जो जीव सच्ची प्यास लेके शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ेंगे, गारंटी उन्हें आत्मा मिलेगा। और जो जीव कच्ची प्यास लेके देखा देखी, जो टोडामल जी साहब कहते हैं देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, अंदर में सुख भाषित नहीं होता, तो श्री गुरु कहते तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। और देखो क्या कहते हैं, प्रज्ञा छेनी के चलने में विलंब नहीं लगता, किंतु जिस क्षण चैतन्य में एकाग्र होता है, उसी क्षण राग और आत्मा भिन्न रूप से अनुभव में आते हैं। देखो ये ज्ञानियों की घोषणा है, ये कोई गुरुदेव किसी पढ़ सुन के नहीं कह रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं। उसी क्षण राग और आत्मा भिन्न रूप भाषित होता है। उसी क्षण, जिस क्षण ये वेद ज्ञान की कला जगती है, बिल्कुल राग अलग दिखाई देता है, ज्ञान अलग दिखाई देता है, बिल्कुल अलग दिखाई देता है। और देखो क्या कहते हैं, यह इस समय नहीं हो सकता, यह पुरुषार्थहीनता की बातें करते हैं लोग। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कहते हैं, अरे भैया ये बातें करने से कुछ नहीं होता, अभी तो भैया काल खराब है, अभी तो भैया अभी ठीक है, ज्ञानी कहाँ दिखाई दे रहे, अभी तो ये समय अच्छा नहीं है, कोरोना काल चल रहा, तुम आत्मानुभव की बातें कर रहे हो, कहाँ अभी आत्मानुभव हो सकता है। श्री गुरु कह रहे देखो, ऐसी पुरुषार्थहीनता की बातें वस्तु के स्वभाव में नहीं है। ऐसी पुरुषार्थहीन बातें मत करना, अपने को दीनहीन मत समझना। अरे सारी दुनिया तुमसे कहे तुम पापी हो, सारी दुनिया तुमसे कहे ग्रस्त हो, सारी दुनिया तुमसे कहे तुम संसारी हो, फिर भी तुम कहना मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, तब है तुम दम। तुम्हें चार आदमियों ने कह दिया अरे तुम कहाँ चक्कर में फंस गए भैया, अभी प्रत्यक्ष में तो राग देश करते दिख रहे हो और भ्रम से अपने को भगवान मान रहे हो, तो क्या होगा, किस पे विश्वास आता है। अजय अनुरंजन जी, मैं 1.5 महीने से 2 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते हैं, और 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने से मान के चलो त्रिकाली ध्रुव पढ़ा रहा हूँ, और एक प्रवचन में पर्याय पे कर दूं तो क्या होता है, फिर 2 महीने के प्रवचन का क्या होता है कि आज आए ऊंट पहाड़ के नीचे। आज बोले पंडित जी सही, इतने दिन से तो जबरदस्ती दे रहे थे, अब सही बताई इनने, देखो भैया पर्याय में तो राग देश है ही, बात तो ठीक ही है। और देखो भैया अभी तो खाने पीने का राग, घूमने का राग, कमाने का राग, सब तो पड़ा है। देखो भैया, और ये सब देखो क्रम से होगा भैया, ठीक है, शुद्ध आत्मा तो 1 मिनट में पलटी मारता है जी, क्यों कि अनादि काल से ये पर्याय का मोह है, जन्मों जन्मों से संस्कार पर्याय के मुंह के पड़े हुए, बार बार पर्याय की बातें सुनना चाहता है, और पर्याय में ही एकाग्रता करता है, एकात्मकता करता है, एकत्व का। इसलिए जैसे ही कोई क्रियाकांड की बातें करता है, पर्याय की चर्चा करता, तुरंत कहता है देखो देखो साहब आ गई ना वो बात, उनने भी कहा था। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था कहीं पे, बहुत दिन से समझ लो, तो एक दिन मैंने कहा देखो भाई, पूजा पाठ में नहीं कहता कि पूजा पाठ मत करना, सुबह सुबह मंदिर पूजा प्रक्षाल तो भैया बहुत ही जरूरी है, बढ़िया ये करना ही चाहिए। भाई साहब, वो 1 महीने से बंदा प्रवचन सुन रहा था, एक दिन भी नहीं आया कहने के लिए कि आपने अच्छा प्रवचन किया है कुछ भी। उस दिन आया, वो बोले साहब आज के प्रवचन में मजा आ गया। मैंने कहा लगता है आज इसके मतलब की बात आ गई। मैंने कहा आज के प्रवचन में तुम्हें क्या विशेष लगा, तो एकदम बोला कि मैं इतने दिन से आपका सुन रहा हूँ, बाकी तो बातें सही है, लेकिन आपने जो आज पूजा पाठ के बारे में जो लोगों को हड़काया ना, ये बहुत जरूरी है। ये कोई पूजा पाठ करना नहीं चाहते, और आपने आज जो बोला ना, ये बहुत जरूरी है ये सब। अब बताओ कैसे जीव की दशा है। और अपने अपने हृदय पे हाथ रख लेना, हम ऐसे ही तो नहीं कर रहे कहीं कि अपने अपने मन की बातें तो सुनना नहीं चाहते थे। सुनो भाई,
अगर तुम इसी तरह जीवन चलाओगे तो ये चला जाएगा। जो लोगों को क्रियाकांड का अहंकार होता है, और अगर 2-4 दिन पंडित जी 10 लक्षण में आए और अगर वे क्रियाकांड की उड़ाएं तो उनको दुख होता है, और अगर वे क्रियाकांड का पक्ष करें तो उनको बड़ा मजा आता है। कहते इतने बढ़िया प्रवचन चल रहे भाई साहब, अरे रे ऐसी बढ़िया बातें। श्री गुरु कहते ये बताओ कि तुम्हें उसमें बढ़िया क्या लग रहा है, कि जिसमें तुम्हारे अहंकार का पोषण हो रहा है। अब आ गई आवाज, है ना? तो देखो भैया, ये त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि कायम रहना, पहले तो त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि बन जाना, उसके पहले त्रिकाली ध्रुव समझ में आ जाना, उसके पहले मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ये निर्णय में समझना, निर्णय करना, इसी में सुख मिलेगा ये समझ में आ जाना, ये दुर्लभ है। फिर वो त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि बनने लग जाए, ये दुर्लभ है। फिर बन के वो बनी रहे, कायम रहे, ये दुर्लभ। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कि पल पल में हमारी हालत खराब होती है। जरा सा कोई नरकादि का भय दिखाए तो हम घबरा जाते हैं, जरा सा कोई ऐसी बात करे, अरे अरे तुम्हें गलत में सब घबरा क्यों? और सुनो, ये तुम्हें हर कोई डराएगा। विजय जी, एक बात कहूं, जब तक कोरोना नहीं था तब तक हर कोई डराता था, और जब हो गया और हो के निकल गया, अब कोई डराता है? अब किसी में डराने की दम है? ए बकवास बंद करो, हमें सब पता है क्या है कोरोना फुराना। देखो इतनी कीमत है अनुभव की। और जब तक नहीं होता ना, टीवी वाले डरा रहे हैं, अखबार वाले डरा रहे हैं, पड़ोसी डरा रहे हैं, हर कोई डरा रहा है। और एक बार हो गया, निकल गए, टेंशन फ्री है। श्री गुरु कहते हैं तुम्हें सब डरा रहे हैं, कभी यहाँ मरोगे, वहां मरोगे, 4 गति में घूमोगे, ये करोगे। श्री गुरु कहते तू किनके भरोसे जी रहा है? एक बार खुद आत्मा अनुभव नहीं कर सकता? जिस आत्मा की इतनी चर्चा सुन रहा है, कभी इस पंडित से, कभी उस पंडित से, कभी इस महाराज से, कभी उस साधु से, कभी इस ब्रह्मचारी से, कभी इसकी जगह तो खुद अनुभव नहीं कर सकता एक बार? अरे एक बार खुद अनुभव कर ले, छोड़। किसी से क्यों पूछता है कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? क्यों दुनिया के चक्कर शास्त्र में लिखा है आत्मा रागी द्वेषी मोही क्या है? अरे भाई खुद अनुभव करो ना। जब हमारे पास आत्मा है तो, कोई आत्मा हिमालय पे तो रखा नहीं है कि हम दूसरों से पूछते फिरें कि भैया तुम तो हिमालय हुआ है, बताना आत्मा कैसा है। स्वयं आत्मा होकर आत्मा का अनुभव नहीं करता और दूसरों से प्रमाण पत्र लेता रहता है कि आप बता दो जी आत्मा कैसा है। फिर वो तुम्हें, फिर वो कहना नहीं चाहता वो शब्द, फिर वो तुम्हें खोल खोल के दिखाते रहते हैं। यहाँ तो देखो ऐसा लिखा है, समय सार जी में आत्मा के बारे में इस तरीके की चर्चा आई है, नियम सार जी में इस तरीके की आई है, श्रावकाचार्य जी में इस तरह की आई है। और बस ऐसे ही प्रमाण इकट्ठे करते रहो और खोजते रहो और दुनिया की पीएचडी करते रहो। और फिर अंत में क्या रहा कि रात भर रामायण सुनाई और सुबह पूछी कुछ समझ में आया? बोले साहब सब समझ में आया, राम बहुत दुष्ट आदमी था जो रावण की पत्नी हर के ले गया है। क्या समझ में आया? क्या मैं सब समझ में आया? श्री गुरु कहते हैं ये जिंदगी भर तत्व ज्ञान प्रभावना ये वो, और अंत में ये पूछता फिरता है भैया मैं नरक जाने से बचा लो, ये भैया ये भैया ये भैया। श्री गुरु कहते हैं क्या किया जिंदगी भर कि हम दूसरों के भरोसे धर्म समझते रहे, कभी खुद का अनुभव नहीं किया। तो देखो अभी अवसर गया नहीं है, सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अभी अवसर गया नहीं है, अभी अवसर तुम्हारे हाथ में है। अपना अनुभव खुद कर लेना, दूसरे के भरोसे धर्म मत छोड़ देना। घर भले ही दूसरे के भरोसे छोड़ देना, दुकानदारी दूसरों के भरोसे छोड़ देना, जैसे सीता ने राम से कहा था सब कुछ छोड़ देना लेकिन धर्म मत छोड़ देना, ऐसे ही श्री गुरु हमसे कहते हैं तुम चाहे जो दूसरों के भरोसे छोड़ देना, लेकिन धर्म तो स्वयं के बल से, स्वयं के अनुभव से, स्वयं के भरोसे करना। धर्म हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमें किसी दूसरे के हाथ में इसकी बागडोर नहीं दे सकते। इसका निर्णय करने का अधिकार पूरा मुझे है। मैं किसी जाति से नहीं बंधा हुआ, मैं किसी पंथ से नहीं बंधा हुआ,
मैं किसी समाज से नहीं बंधा हुआ। धर्म मेरी खुद की स्वयं की प्रॉपर्टी है और इसका अनुभव करने का पूर्णता अधिकार मुझे है, और वो अधिकार मैं खुद ही लेके रहूंगा, खुद ही अनुभव करूंगा। मैं तुम्हारे पास पूछने नहीं आऊंगा। और तुम मुझे मिथ्या दृष्टि मानते रहो तो, और सम्यक दृष्टि मानते रहो तो, मैं तो अपना अनुभव खुद ही करूंगा। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।